सहयोग हेल्पलाइन और सहयोग पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा अपन सामान्य प्रशासन विभाग से कृपया हरित गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार का अभिवादन करना चाहिए। अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को गुच्छ देना चाहिए। अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध है कि कृपया माननीय मंत्री ग्रामीण विकास को गुच्छ देना चाहिए। पुनः अनुरोध है कि माननीय भूमि राजस्व विभाग मंत्री को कृपया देना चाहिए और माननीय मंत्री सूचना अपराधी को भी स्वागत करना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा विजय कुमार सिंह सचिव सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग से कृपया उस गुच्छ से मुख्य सचिव या दीपक सर का अभिवादन करना चाहिए। मुख्य सचिव महोदय का अभिवादन करना चाहिए। पुनः अनुरोध है कि पुलिस महानिदेशक महोदय का भी अभिवादन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं पुनः अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से उनके द्वारा स्वागत संबोधन एवं सहयोग शिविर के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क विभाग, माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग, माननीय मंत्री नगर विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले रहे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव दीपक सर, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय, उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और वीसी के माध्यम से भाग ले रहे सभी जिला पदाधिकारी, प्रमंडल आयुक्त, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 एवं सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया जा रहा है। ये सहयोग शिविर के बारे में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से 30/4/2024 को एक पत्र सभी पदाधिकारियों को, सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी सचिव, प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया गया। उसमें सारे विवरणी एसओपी के रूप में सबको दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता का जो समस्या की समाधान करना है, सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो समस्या धरातल पर है उसी वही इसका समाधान करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजित किया जाएगा और उससे पहले 30 दिन पहले आवेदनों का रिसीव करने का भी प्रक्रिया होगी और ऑनलाइन के माध्यम से भी दिया जा सकता है और फिजिकली भी दिया जा सकता है। जो भी आवेदन पत्र फिजिकली दिया जाएगा उसका भी ऑनलाइन में उसमें एंट्री किया जाएगा और एक एक आवेदन पत्र पर जो समस्या का समाधान संवेदनशीलता के साथ सभी पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा और जो की गई जो कार्रवाई है उसका अनुपालन प्रतिवेदन भी अपलोड किया जाएगा। और इसका जो मुख्यालय स्तर पर भी जो विभाग है, विभाग के सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव और उनके द्वारा भी ये आवेदन पत्र का ट्रैकिंग किया जाएगा कि किस स्तर पर कहाँ लंबित है ये। तो ये बहुत ही आज जो सहयोग जो हेल्पलाइन नंबर है जो 1100, ये सहयोग शिविर कहाँ आयोजन हो रहा है, कैसा आयोजन करें, इसके बारे में जानकारी के लिए होगा और समस्या के लिए भी प्रत्येक विभाग में भी जो पहले से हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बता दिया जाएगा। और संयुक्त जो पोर्टल है उसमें सभी आवेदनों का सभी इसका
अनुसरण के लिए सुविधा होगी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस पोर्टल का और हेल्पलाइन का लोकार्पण किया जाएगा। मैं पुनः सभी पदाधिकारियों का, सभी माननीय मंत्रीगण का, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों, बिहार सरकार द्वारा सहयोग से आवेदन पंचायत स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक पहुंचाना है। लाभ और समस्याओं का समाधान सीधे ऑनलाइन किया जाए। जैसे आज जो टेक्निकल युग है, इसमें आप किसी को दौड़ बढ़ा करने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे भी अपनी बातों को रखेंगे और उसका समाधान हो जाएगा। सहयोग शिविर पंचायत सरकार भवन तमाम सार्वजनिक दफ्तरों को हर एक महीने में पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा। समय पर निस्तारण के लिए प्राप्त आवेदनों को संवाद समाधान पोर्टल के माध्यम से 3 दिनों के भीतर निस्तारित करने से आम जनता को काफी सुविधा होगी। इससे सब समय योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जिला या प्रखंड मुख्यालय के चक्कर लगाने से बचना और प्रशासन तथा जनता के बीच की दूरी को कम करना है। यह और बिहार सरकार की सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत चलाई जा रही है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी और लोगों का जीवन आसान करेगी। यह बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक सुंदर पहल है। शिविर में आने वाले प्रत्येक आवेदन के निराकरण की समस्या सीमा निर्धारित की जाएगी, स्वच्छ में और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सहयोग पोर्टल के माध्यम से इस आवेदन को मॉनिटरिंग होने से 100 समय आवेदन का निस्तारण में तेजी आएगी एवं कार्य में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों के बीच कार्रवाई की जाएगी। अतः आम नागरिकों की सुविधा के लिए निःशुल्क सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोग अपने पंचायत में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तारीख और स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे एवं शिविर के आयोजन तथा व्यवस्था के बारे में अपना सुझाव फीडबैक दे सकेंगे। शिविर से पहले भी आवेदन दाखिल करने की व्यवस्था की गई। शिविर स्थल पर आम नागरिकों को बैठने तथा पेयजल आदि की समस्याएं आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सूचना मंत्री को बधाई देता हूँ कि जो जनता दरबार पहले यहाँ लगता था, अब सीधे अपने गांव से सीधे सरकार से संपर्क उनका होगा, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। इससे गरीब गुरबा लोगों को बहुत लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अब बिहार सरकार के प्रशासन को एक नई दिशा, एक नई व्यवस्था देने हेतु सहयोग हेल्पलाइन एवं सहयोग वेबसाइट के रिमोट से उद्घाटन हेतु मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार से कि कृपया रिमोट के माध्यम से उद्घाटन करना चाहिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इससे एक बड़ी व्यवस्था कायम होगी जो जन सरकार के लिए लागू होगी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि सहयोग हेल्पलाइन और सहयोग वेबसाइट से संबंधित एक वीडियो है, उसकी 2 मिनट की छोटी प्रस्तुति है, वो कृपया। भारत जैसे देश में अल्टीमेट गोल होना चाहिए ईज ऑफ लिविंग, और इसलिए मेरा पूरा फोकस इस बात में है कि सामान्य व्यक्ति सिस्टम के साथ जो जूझना पड़ता है, जद्दोजहद, वो बंद होना चाहिए। आम जनता की सिस्टम से जूझने की परेशानी और इसके समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को आत्मसात करते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने के लिए
एक नवाचारी पहल की परिकल्पना सहयोग शिविर के रूप में की। आम नागरिकों को सीधे अपनी समस्या, शिकायतें और सुझाव रखने का सुलभ अवसर प्रदान करने और प्राप्त आवेदनों के प्रभावी निवारण के उद्देश्य से पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन किया जाना है। शिविर में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों, शिकायतों को पंजीकृत किया जाएगा तथा क्रियान्वयन हेतु शिविर संवाद समाधान पोर्टल का उपयोग करते हुए जन शिकायत के निवारण आदि से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सहयोग शिविर में भाग लेने हेतु नागरिकों की सहायता के लिए सहयोग हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की जा रही है। आम नागरिक 1100 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सहयोग शिविर के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपने अपने पंचायत में सहयोग शिविर के आयोजन की तिथि एवं स्थान के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सहयोग शिविर में हो रही किसी परेशानी के संबंध में शिकायत किया जा सकेगा। सहयोग शिविर में प्राप्त जन शिकायत आदि के सतत अनुश्रवण हेतु सहयोग पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित किया गया है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर कार्यरत होगा। जन शिकायतों के प्रभावी समाधान के उद्देश्य से शिकायतों का वर्गीकरण तथा उनके निवारण में विलंब आदि के कारणों के विश्लेषण प्रतिवेदन का प्रावधान होगा। इस परियोजना में नवाचार है इन शिविरों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ना। वेबसाइट और हेल्पलाइन के माध्यम से सहयोग पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्देश्य नागरिकों को एकीकृत, पारदर्शी एवं 24/7 शिकायत निवारण सेवाएं उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री की इस नवाचारी सोच से आम जनता के जीवन में होगी ईज ऑफ लिविंग और उनके चेहरों पर होगी एक थकान और चिंता मुक्त चमक। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार से कि कृपया सबों को संबोधित करें। आज सहयोग हेल्पलाइन और सहयोग पोर्टल का शुभारंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारीगण, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, आज सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्या एवं शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए जो निरंतर प्रयासरत रहे हैं और तत्कालीन पूर्व के भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई यात्राएं करके इसका समाधान भी किया जा सकता और इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाना है। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सभी पंचायतों में पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे, वहां उचित व्यवस्था किया जाएगा, लोग आवेदन देंगे और प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को इस पूरे शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिया जाएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण है, हम अभी तक जिलाधिकारी को पत्र आते हैं तो वो संबंधित पदाधिकारी को इसका निष्पादन के लिए भेज देते हैं, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था। इस बार जो हम लोगों ने सहयोग कार्यक्रम रखा है, इसमें एकदम डेडलाइन है, टाइम फिक्स है, 30 दिन ऑर्डर करने के। विकास के कार्य है, इसकी जरूरत है, इसको सरकार करेगी, ये ऑर्डर होगा, सरकार को भेजे जाएंगे जिला के स्तर से। लेकिन नीचे यदि कोई समाधान होने वाला चीज है, चाहे वो ब्लॉक के लेवल पर, थाना के लेवल पर या अंचल के लेवल पर ऑर्डर करना है। इसलिए मैंने कहा है कि ऑर्डर हमारे संबंधित पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर करेंगे
और जो पदाधिकारी इसको अटकाएगा, जिलाधिकारी से विशेष आग्रह में कर रहा हूं और यहां से लोग मॉनिटरिंग करेंगे, वो स्वतः 31 तारीख को निलंबित हो जाएंगे, उसमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं। वो 31 तारीख को फॉर्मेट जनरेट हो जाए, यहां से नीचे जाने की जरूरत नहीं। आईटी डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था खड़ा करे कि 30 दिन तक यदि किसी ने आदेश पारित नहीं किया, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, जमीन के कई मामले आते हैं और लगभग 60 से 70% अपराध भी बिहार में इसी के चलते हैं। और किसी के पास गैर मजरूआ आम खास जमीन हो या सरकारी जमीन किसी तरह का हो, तो अंचल को मेरा स्पष्ट निर्देश है, आप ये लिखे कि ये 40 वर्ष से 20 वर्ष से 30 वर्ष से यहां रहते हैं, लेकिन ये सरकारी जमीन है, ये निष्पादन करना है, ये बचाना नहीं है, किसी को रोकना नहीं है, कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्योंकि ये तो सरकार को जानकारी हो कि ये जमीन सरकार की है, सरकार यदि, क्योंकि जनता से चुनी हुई सरकार है, तो इसको समय के हिसाब से निष्पादित भी करेंगे। आगे के दिनों में यह निर्णय लिया जाएगा कि यदि सरकारी जमीन पर कोई लोग बसे हैं तो इस पर भी चिंता किया जाए। थाना में लोग कौन जाते हैं, ब्लॉक में कौन जाते हैं, अंचल में कौन जा रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट सभी जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाए। हर हालत में ये जानना जरूरी है कि ब्लॉक कौन चला रहा है, अंचल कौन चला रहा है, थाना कौन चला रहा है। हर हालत में कार्रवाई करनी है। कोई यदि कष्ट में जा रहा है, उसके निष्पादन के लिए पोर्टल बनाया गया है और शुभ नंबर है 1100 नंबर डाला गया है, इससे शुभ कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए इस शुभ बेला में शुभ काम हम लोग कर रहे हैं, शुभ नंबर दे रहे हैं, तो बिहार की जनता को इसका पूरा लाभ मिले। ये ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी निकले, फिजिकल यदि दे सकते हैं तो उनको ऑर्डर कॉपी दे, लेकिन ऑनलाइन तो ऑर्डर निकालकर उनको तुरंत भेजने का काम करे। और पंचायत में ये लगना है, प्रत्येक पंचायत भवन बन रहे हैं। नीतीश जी को मैं देख रहा हूं कि कई वर्षों से वो प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं तो पंचायती राज में भी काम किया, तो वो लगातार ये कहते थे कि पंचायत के काम पंचायत में होने चाहिए और पंचायत में शिविर भी इसलिए लगाया जाए तो आम लोगों को इसका सुविधा मिल सके। ये सारी चीजों को हमको इंश्योर करना है, लोगों को इसका समस्या का निदान मिल सके, ये पूरी तरह सिस्टमैटिक। और इसलिए मैंने जानबूझकर इसका सीएमओ में डैशबोर्ड डाला है कि सीएमओ इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करे, पर डे बदलना चाहिए, नहीं बदल रहा इसका मतलब काम नहीं हो रहा है। और 30 दिन इसलिए भी डेडलाइन हम लोगों ने तय किया कि हर हालत में इस काम को पूरा करना। तो कई चीजें आएंगी आपके बीच में, सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर यहाँ है, कई विकास के कार्य आएंगे। विकास कार्य के लिए मैंने जरूर कहा नीचे बेसिक नीड, सड़क, बिजली, पानी हमको पहुंचाना है। जो काम नीचे नहीं हो पाए उसको हम नीचे हमारे पदाधिकारी ऑर्डर करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर सरकार यहां से निर्णय लेगी। लेकिन उनसे जुड़े हुए समस्या यदि है नीचे, कहीं पर कचरा के प्रबंधन का इशू आता है, कहीं पर जमीन से समस्या जुड़े हुए आते हैं, कहीं पर पुलिस से जुड़े हुए समस्या आते हैं, तो कई चीजें हैं जो वहां पर तुरंत निष्पादित करने का काम जिला के स्तर पर होगा और डीएम और एसपी को मॉनिटरिंग करेंगे, कमिश्नर इनको सहयोग करेंगे। और सभी जगह ये जरूर मैं आग्रह करूंगा कमिश्नर, आईजी, डीआईजी से और डीएम और एसपी से कि आप रोस्टर बनाइए, आप भी किसी न किसी ब्लॉक में जाकर इस समस्या का कम से कम 5 पंचायत में जरूर जाए, वहां जानकारी ले और वहां की स्थिति का रिपोर्टिंग भी सरकार के लेवल पर करने का काम करें।
कि रैंडमली आप जाकर चीजों को चेक करें, पहले से बता के नहीं है इस ब्लॉक में जा रहा हूं, ये भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तभी तो उनको रियल टाइम क्या नीचे हमारे ऑफिसर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जब तक आवेदन आना बंद नहीं होगा तब तक ये शिविर जारी रहेगा। और शिविर में निष्पादन ही लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, आम जनता के लिए ही काम करना, उनके बेसिक नीड सबसे प्राथमिकता है और उनके समस्या का ही समाधान इस सहयोग कार्यक्रम से चलाना है। इसलिए मैं सबको सबसे आग्रह भी करता हूं, विशेष तौर पर सभी हमारे मंत्री भी जुड़े हैं, इनको जरूर आप लोग भी जब जिला के प्रभारी के तौर पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी 1-2 दिनों में, तो इस परिस्थिति में आप भी अपने जिले में जब विस्तृति की बैठक या शिविर के सहयोग शिविर के कार्यक्रम में जरूर जाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि वहां के आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। और हमारे जो विकास के कार्य चल रहे हैं, 7 निश्चय पार्ट 1, 2 और तीसरा चल रहा है, इसको भी आगे बढ़ाना है, इसके भी समस्या का निदान आपके बीच से नीचे में हो, इसकी चिंता करना है। इसलिए आज एक अच्छी शुरुआत हुई है सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से, लोगों के जीवन आसान हो सके, यही प्रयास है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारी से विशेष तौर पर आग्रह कर रहा हूं कि आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग से ही बिहार एक समृद्ध राज्य बन पाएगा और लोगों को जीना आसान भी इस बिहार में हो पाएगा। इसलिए मैं सभी मंत्री और सभी पदाधिकारी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि आप इस कार्यक्रम को नीचे जमीन तक मॉनिटरिंग करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा सचिव सूचना पार्टी राशि कृपया धन्यवाद। नमस्ते। सर्वप्रथम मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने लोक शिकायत को इतनी प्रायोरिटी दी और उसको अपनी अहम प्राथमिकता में रखा है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आमजनों की जरूरतों को के लिए वो हमेशा हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं और उनकी सेंसिटिविटी के बारे में हमें बताते रहते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, क्योंकि उन्हीं का सबसे अहम रोल है। जब ये इस पूरा कार्यक्रम फील्ड पे पहुंचेगा तो उनके जो नेतृत्व में इस कार्यक्रम का निष्पादन होगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं माननीय मंत्री IT श्री नीतीश मिश्रा जी का कि उन्होंने हमको कांस्टेंट गाइडेंस दिया और जो 2 IT इंटरवेंशन इस कार्यक्रम में की गई हैं, चाहे वो हेल्पलाइन के माध्यम से हो, चाहे वो पोर्टल के माध्यम से हो, उसका ससमय निष्पादन करने में हम लोगों को मार्गदर्शन उन्होंने दिया। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग और IT विभाग के संपूर्ण नेतृत्व और टीम का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनके बिना ये कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।